मनिंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनिंद्र सांगीत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज सबसे पहले मुझे आपसे यही प्रार्थना करनी है कि आप जब वीडियो को देखते हैं तो उसे कमेंट कर दिया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं आपको वापस रिप्लाई कर सकूंगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके जब आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपके अगर कोई चैनल है तो विजिट कर सकूंगी। दूसरा, मैंने अपने चैनल पर एक क्विज कंपटीशन रखा था। उसमें आपको मेरे चैनल के वीडियोस को देखना है और लाइव क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें लाइव चैट में ही आपको उसका आंसर देना है, और जिसका आंसर सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे अपेयर होगा, दैट वुड बी द विनर। लेकिन अभी तक इतनी एंट्रीज नहीं आई हैं कि मैं क्विज को कर सकूं, तो मैं क्विज की डेट जो कि कल की थी आगे बढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें बहुत सारी नंबर में इसमें पार्ट लें, ताकि हम बहुत अच्छे से इस इवेंट को कर सकें। क्विज रखने का मेरा पर्पस यही है कि आप सब लोग मेरी वीडियो से जुड़े, बच्चे जुड़े, यूथ जुड़े और अपने आध्यात्म ज्ञान की उन्नति करें। थर्डली, मैं इस बार से हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा करूंगी, जिसका आंसर आपको देना है। आंसर वीडियो की ही चैनल की ही वीडियो में से होगा, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। तो जो लोगों ने वीडियोस देखी होंगी वो लोग उसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकेंगे। तो अब आते हैं आज की चर्चा के विषय पे। आज की चर्चा का विषय है प्रेम, और आज हम ये जानेंगे कि नारद जी प्रेम के बारे में, प्रेमा भक्ति के बारे में क्या कहते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के विषय में, प्रेमा भक्ति के विषय में बताते हुए नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूक आस्वादनवत। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, मूक आस्वादनवत यानी गूंगे के स्वाद की तरह। जैसे गूंगा कुछ खाए और उससे पूछो कि आपको वो कैसा लग रहा है, तो वो क्या कह सकेगा? वो स्वाद तो ले रहा है लेकिन वो बता नहीं सकता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। तो जो प्रेम करते हैं वो प्रेम का आस्वादन कर रहे होते हैं, लेकिन उस प्रेम को शब्दों में डालकर बताना बहुत ही मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते हैं। आगे नारद जी कहते हैं, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धनम विच्छिन्न सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। गुण रहित यानी जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उनके गुण या दोष नहीं देखते। प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेम करता है, गुण और दोष मोह में दिखते हैं, लेकिन जहां प्रेम है वहां दोष नहीं दिखता। कामना रहित, कामना रहित यानी हमें अपने प्रेमास्पद से कोई कामना नहीं होती। हम बस प्रेम करते हैं और निष्काम प्रेम करते हैं, और कोई इच्छा नहीं होती। और क्योंकि इच्छा नहीं होती और इच्छा ना होने से कोई व्यवधान नहीं होता, तो ये प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, कम होता ही नहीं, इसका विच्छेद ही नहीं होता, यानी टूटता नहीं है। ये प्रेम खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। ये सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्म है और अनुभव स्वरूप है। हम प्रेम को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे बता नहीं सकते। आगे नारद जी कह रहे हैं, तत्प्राप्य तदेव अवलोक्यति
तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। तो ये जो सभी प्रेम के गुण नारद जी ने बताए हैं, अगर आप बहुत ध्यान से सोचें तो ये सभी गुण भक्ति में हैं। मोह में इनमें से कोई भी गुण नहीं है। जहां मोह होता है वहां हमें लगता है कि हाँ, ये श्रेष्ठ है, ये कम श्रेष्ठ है, हमें श्रेष्ठ से प्रेम करना चाहिए। फिर उसके बाद उससे और ज्यादा कोई अच्छा दिखने लगता है, उसके बाद और कोई आ जाता है। बस प्रेम के पात्र जो हैं वो बदलते रहते हैं। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ना गुण देखे जाते हैं, ना दोष देखे जाते हैं और बस प्रेम किया जाता है। और ऐसा प्रेम हमसे कौन करता है? ऐसा प्रेम करने वाले सिर्फ एक और एक बांके बिहारी जी हैं। आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि बांके बिहारी जी आपको दर्शन ना दे? हम सब जानते हैं कि हमने अपने अपने जीवन में कोई ना कोई गलत काम, कोई ना कोई पाप अनजाने में किया हो सकता है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा नहीं कहते कि ये अच्छा नहीं है, मुझे इससे नहीं मिलना। और लोगों को तो पता नहीं होता कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन बिहारी जी को तो हमारा सब कुछ पता होता है। सब कुछ जानते हैं वो कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और हमसे ज्यादा अच्छे बेहतर से जानते हैं। लेकिन फिर भी वो हमें दर्शन देते हैं, अपने प्यारे प्यारे नैनों से निहारते हैं, अपनी प्यारी प्यारी बांसुरी सुनाते हैं, अपने प्यारे प्यारे चरणों से लगाते हैं। भगवान ना हमारे गुण देखते हैं, ना हमारे दोष देखते हैं। कभी कभी हमें ऐसा कोई बंदा दिख जाता है, लगता है जो बहुत ज्यादा दोषी है, हमसे बहुत ज्यादा दोषी है, हम में तो इतने अवगुण है नहीं, उसमें बहुत सारे अवगुण हैं। ये हम देखते हैं, हम प्राणी ये देखते हैं, लेकिन ये देखकर हम में अभिमान नहीं जागना चाहिए। हमें उस पर तो दया करनी चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जब भगवान ने उसे अपनी शरण में रखा हुआ है, वो जिसने इतने पाप किए, इतने गलत काम किए, उसे अपनी शरण में रखा हुआ है, तो हमसे तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्रेम करते हैं। हमें कैसे ठुकरा देंगे? हमें कैसे भूल जाएंगे? क्यों हमें अपने से दूर कर देंगे? जब उस ऐसे कर्म करने वाले को अपने पास रखा हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए कि हमारे सांवरे हमें अपने से दूर नहीं करेंगे। सांवरे तो दूर नहीं करेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन क्या हम हमेशा उनके साथ रहेंगे? यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है, कामना। बस ये कामना ही है जो हमें हमारे सांवरे से दूर कर सकती है। हमारी कोई इच्छा जो हम सोचते हैं हमारी पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हो सकती, तो हम सोचते हैं कि चलो उससे ले लेते हैं, उससे अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं, तो हम भगवान को छोड़कर उसके पास चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बाधा कामना भगवान और भक्त के रिश्ते में आ जाती है। कुछ लोग होते हैं वो भगवान को सिर्फ इसलिए पूजते हैं कि हमें भगवान बहुत सारा धन देंगे, हमें भगवान को पूजने पर बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, हमें भगवान को पूजने पर बहुत सारा यश मिलेगा, आदि आदि कामनाएं, संसारी कामनाएं हमारे हृदय में होती हैं। लेकिन भगवान जो है वो प्रेम के पात्र हैं। भगवान से हमें ये सब इच्छाएं ना रखकर केवल और केवल प्रेम की कामना रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम की कामना जो है वो साधना बन जाती है। तो एक पूजा अर्चना होती है
संसारी उपलब्धियों को पाने के लिए, और एक साधना होती है सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम पाने के लिए, जो कि भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा भगवान के पास जाकर उसी कृपा को पाने की कामना रखनी चाहिए, ना कि संसारी उपलब्धियों की, संसारी यश की, संसारी धन की, संसारी बल की। हमें भगवान से सिर्फ उनके प्रेम की ही आशा रखनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक सुख, सांसारिक उपलब्धियां हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाती हैं, लेकिन भगवान का प्रेम हमें उनकी कृपा से ही मिल सकता है। और ऐसा प्रेम जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए, कम हो ही ना। हमारी बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं कि भगवान सिर्फ हमारे साथ रहें, भगवान सिर्फ हमारे बनकर रहें, भगवान दूसरों के बनकर ना रहें, तो जैसे जैसे मोह छूटकर प्रेम बढ़ता जाएगा, ये वाली इच्छाएं अपने आप जो हैं वो शांत होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। इसलिए प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सूरज आता है और अंधकार चला जाता है, ऐसे ही प्रेम आता है तो मोह चला जाता है, और फिर मोह में जब मोह चला गया तो ईर्ष्या चली जाएगी, अभिमान चला जाएगा, और जब अभिमान और ईर्ष्या चली जाएगी तो हम सोचेंगे ही नहीं कि किसी और को कुछ और ना मिले, किसी और को भगवान ना मिले, किसी और को ऐसा आनंद ना मिले। हम यही सोचने लगेंगे कि भगवान सबके हैं और सबके साथ हैं। तो अधूरी कामनाओं के कारण हमारा भगवान से संबंध विच्छेद नहीं होगा। हमारा प्रेम क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम किसी से ईर्ष्या रखेंगे ही नहीं, हमारे मन में अभिमान होगा ही नहीं। जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा और विच्छेद नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे हमें ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी, ऐसे अनुभव होने लगेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते और किसी और को तो बता ही नहीं सकते। तो जो भगवान का प्रेम है वो बहुत ही अतुल्य है, बहुत ही अब वही बात आ गई ना, कैसे बताया जाए। गोपियों का और राधा का प्रेम कैसा था? उन्हें सांवरे का सानिध्य पसंद था, उनको सुनना अच्छा लगता था, उनको देखना अच्छा लगता था, सांवरे के बारे में बातें करनी अच्छी लगती थी। तो प्रेम जो होता है वो अपने प्रेमी को सिर्फ देखना, सुनना, उसे खुश करना, उसके साथ समय बिताना, कोशिश करना कि हर काम उसके साथ किया जाए, बस इसी तरह की कामनाओं को रखता है। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि एक संत ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है प्रेम की। प्रेम क्या चीज है? प्रेम कोई ऋतु फल नहीं है जो किसी विशेष ऋतु में ही मिले। ये ऐसा फल है जो आपको हर समय, हर वक्त, हर पल, हर क्षण अपने इष्ट से जोड़े रखता है, तोड़े नहीं रखता, हमेशा द्वंद में नहीं रखता कि वो अमीर है, वो गरीब है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी बहू है। इस द्वंद में नहीं रखता। प्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इष्ट से जोड़े रखता है। जब जब आप इस फल को चखने से विमुक्त होते हैं, तब तब आप संसारी फल में तन्मय हो जाते हैं। संसारी फल तो मौसमी फल है, इनमें स्थिरता नहीं है। संसार में जाने के बाद आपको लगता है कि आपके मन में शांति नहीं है। शांति तो हो
तभी हो सकती है ना जब आप एक स्थिर चीज के साथ प्यार करें। तो जहां स्थित प्रज्ञा नहीं है, अपने आप को एक जगह स्थित नहीं कर सकता, वो प्रेमी नहीं बन सकता। तब तक वो प्रेम कर ही नहीं सकता। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम गाते तो बहुत हैं, प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने हो राधा, लेकिन क्या हम सचमुच मीरा और राधा की तरह प्रेम करते हैं? क्योंकि राधा और मीरा ने सिर्फ प्रेम किया है। उन्होंने खुद को सांवरे से जोड़ी रखा और खुद को जोड़ी रखा, इसीलिए और सबको जोड़ती रही, तोड़ती नहीं रही। तो अगर हम किसी को तोड़ने की मंशा मन में रखते हैं तो वो प्रेम नहीं है। मनन कीजिए कि हम प्रेम में हैं या मोह में हैं। आज के लिए इतना ही। फिर किसी वार्ता के साथ जरूर आऊंगी। श्री राधे। कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब तो आप होंगे ही। श्री राधे।